और रियासत इस हद तक शकीउल कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं। हमारे वो कबायली खवातीन जो अपने खास माहौल में और खास कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें आपने सहराओं में जाकर बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया। लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है, कारोबार खत्म हो चुके हैं। और मैं तो देखता हूं, हमने ऑपरेशंस किए, लोगों को कहा आप घर बार छोड़ दें। स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक तमाम इलाकों को खाली कर दिया गया। अवाम ने अपने मुल्क के अंदर हिजरत की। हमारे वो कबायली खवातीन जो अपने खास माहौल में और खास कल्चर के अंदर जिंदगी गुजारते रहे, उन्हें आपने सहराओं में जाकर बिठाया, उनको बाजारों में भीख मांगने पर आपने मजबूर किया। उसके चादर को तुमने तार तार किया। और अभी मेरे पास वफूद आए हैं, अभी मेरे पास वफूद आए हैं। मसूद कबीले का वफद आया कि पिछले साल हमारे साथ एक मकान अगर मुकम्मल तबाह है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है तो 1,60,000 रुपए। और वो भी लोगों को पैसे नहीं दिए गए, उसका टोकन दिया गया। वो टोकन अभी तक जेबों में लिए फिर रहे हैं। एक शख्स को अदायगी नहीं हो रही। आप बताएं, 4 लाख एक मकान बनाने के लिए, क्या 4 लाख पर आपके घर का गुसलखाना भी बन सकता है? और आप उनको कहना है कि पूरा घर बनाना है। 1,60,000 पे आपने 1-2 कमरे बनाने हैं जो गिर गए थे। क्या मजाक दुनिया के साथ हो रहा है? आज चमन के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 9 महीने से लोग बैठे हैं, दर बदर बैठे हुए हैं। आप वो शराइत उनके ऊपर लगा रहे हैं कि जो शराइत सरहद पर बैठे हुए लोगों के ऊपर दुनिया में नहीं लगाए जाते। पूरी दुनिया में सरहद पर रहने वालों को कुछ खुसूसी मराहत मिलती हैं, और वो भी वो बॉर्डर जो बैनुल-अक़वामी तौर पर रिकग्नाइज्ड हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का सरहद तयशुदा है। पाक अफगान बॉर्डर को मैं और आप पाक अफगान बॉर्डर कह रहे हैं। क्या अफगानिस्तान भी उसको पाक अफगान बॉर्डर कहता है या उसको डेवरेंट लाइन कहता है? क्या ये किसी समझौते की बुनियाद पर हुआ था कि एक ही आदमी का घर, उसका सहन पाकिस्तान में है, कमरे अफगानिस्तान में है? एक ही गांव की मस्जिद, उसका मेहराब अफगानिस्तान में है और उसके मुक्तदी जो है वो पाकिस्तान में खड़े होते हैं। चमन में जाएं, कितने लोग हैं कि जिनके घर पाकिस्तान में है और जायदादें अफगानिस्तान में है, जमीनें वहां काश्त करते हैं, वहां से माल लाते हैं, अपना कमाया हुआ घर में लाते हैं। आज वहां पर आप क्या रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, मुतबादल कोई उनके पास आपका तजवीज़ नहीं है कि आप उसको क्या रोजगार दे रहे हैं। वो मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि घरों के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदार फोरम पर बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर हमारी माओ बहनों ने अपने जेवरात बेच दिए हैं, बालियां बेच दी हैं, और वो अपने रोजगार की फिक्र में हैं। वो खत्म हो गए पैसे, अब घरों के दरवाजे और खिड़कियां वो बेचने में मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से हम दिन रात गुजारें। और रियासत
इस हद तक शकीउल कल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरिंग लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदर लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर यह सूरत हाल बन रही है, जमरोद के ऊपर यह सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं।